हाय दोस्तों, तो हमने बहुत सारी वेब सीरीज़ देखी है और हमको कोई सस्पेंस थ्रिलर टाइप की, और मुझे तो हाल ही में कोई अभी रिसेंटली मैंने जो जितनी भी देखी है मुझे कुछ खास लगी नहीं है। बट मैंने अभी रिसेंटली देखी जिसका सुजेल सीज़न 2, जिसका सीज़न 2 आया है, और मैंने जब देखा तो मुझे मज़ा ही आ गया। तो मैं अभिषेक कुमार साइंट रविक चले चाहे हम इस पर बात करेंगे। तो सुजेल 2 आपको अमेजॉन प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। हाँ, ये हिंदी में भी अवेलेबल है और इसके साथ साथ अदर लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। तो आप ये वेब सीरीज़ को देख सकते हो। जिसने भी सीज़न 1 देखा है उनको पता है कि ये कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेब सीरीज़ थी, क्योंकि उसके हर एक एपिसोड में हमको क्लाइमैक्स कुछ अलग दिखता था और समझ में नहीं आता था कि कहानी कहाँ जाके ख़त्म होगी। बट इसका जो क्लाइमैक्स था वो बहुत ही लाजवाब था। तब हमको पता चला कि ये कहानी कितनी घुमा के इन लोगों ने राइटिंग करके लिखी गई है, जो कि ब्रिलियंट राइटिंग, विजल स्क्रीन प्ले और बहुत ही अच्छी तरीके से था। उसी को टोन को पकड़ते हुए उन्होंने सीज़न 2 स्टार्ट किया है। सीज़न 2 की कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे सीज़न 1 की कहानी खत्म हुई थी। तो जो लड़की थी जिसने उसका मर्डर कर दिया था, वो लड़की के ऊपर केस चल रहा है, और जो वकील उसका केस लड़ रहा है वो ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि वो उसने सेल्फ डिफेंस में किया और एक असुर का वध किया है। तो उसी के साथ साथ जब ये कहानी आगे बढ़ती है तो उसमें क्या होगा वही जानने के लिए ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। तो इसकी कहानी में जो आगे ट्विस्ट ये आता है कि जो वकील उसका केस लड़ रहा होता है उसकी सडनली मौत हो जाती है। मौत होने पे जो क्राइम सीन है वहाँ पे एक लड़की मिलती है, और जो कि कुछ नहीं बोल रही होती है। बट पुलिस को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये एक सुसाइड केस है। बट वो लड़की जब वहाँ मिल जाती है तब इनको लगता है कि यहाँ पे क्या कुछ अलग हुआ है, मतलब कुछ तो वेब सीरीज की सुसाइड हो रहा है कि क्या हो गया। फिर इसके बाद सस्पेंस और खुलता है जब ये लड़की पकड़ी जाती है और इसका न्यूज़ में टेलीकास्ट आता है, तो 7 अलग अलग जगहों से लड़कियां आती है और वो भी ये कमेंट करती है कि उस वकील का मर्डर मैंने किया है। जब वो सब आ जाती है तो इनको पुलिस को समझ में नहीं आता कि इन सब ने क्यों किया, क्योंकि उनके बयान सब कुछ एक जैसे होते हैं और सबको लगता है कि सही में शायद इसने ही इसका मर्डर किया है। बट इन चारों आठों ने मिलके किया है। बट पुलिस को फिर भी शक होता है कि इन्होंने मर्डर नहीं किया है, वो सुसाइड केस है। बट इसके साथ साथ और क्या क्या पुण्य खुलेंगे वो जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। वेब सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ 50 मिनट्स की है, जो कि एक अच्छा खासा टाइम मांगती है। बट ये अच्छा खासा टाइम आपके लिए वर्थ है। मैं तो आपको डेफिनेटली ये रिकमेंड करूंगा कि आप देखो, क्योंकि इसकी राइटिंग, स्क्रीन प्ले सीजन 1 की तरह ही बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि आपको लगेगा तीसरे या चौथे एपिसोड में कि ये कहानी खत्म होने को आई है, बट उसके बाद फिर से ट्विस्ट एंड टर्न आ जाता है। और जो इसका क्लाइमैक्स, जो इन्होंने जो उसका त्यौहार, जो मेले के साथ जो इसको शूट किया गया कहानी को, लाइक असुर और देवता की, वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है। जो 8 लास्ट एपिसोड है उसमें क्लाइमैक्स को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि मेरे को मज़ा आ गया कि कुछ ऐसा भी दिखा सकते हैं। तो मज़ा आ जाता है कि ऐसी कहानी को लेकर कोई ट्विस्ट एंड टर्न के साथ ऐसा कुछ बनाता है। तो इसलिए जिसको भी सस्पेंस, क्राइम थ्रिलर और मर्डर थ्रिलर टाइप की मूवीज़ देखना पसंद है, उसके लिए मैं ये डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप ये ज़रूर देखिए। आप जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी ब्यूटीफुल तरीके से इसको लिख के और एग्जीक्यूट करके रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद आया। परफॉर्मेंस इसमें वो 8 लड़कियाँ हों या जितने भी इंस्पेक्टर हो या उसके साथ जो भी काम कर रहे हो, सबकी परफॉर्मेंस लाजवाब है। एक्शन सीन्स को भी बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ करके दिखाया गया है। जेल का सिनेरियो भी अच्छे से दिखाया गया है। सब कुछ एक बहुत ही लाजवाब तरीके से दिखाया गया है। तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा कि अगर आप ये वेब सीरीज देख रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जब आप ये देख लोगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी है, और आपने अगर देख लिया तो भी कमेंट करके बताइए। एंड जाने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय।